चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज हम। जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या है, सिंपल सा अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं तो जुडिशरी वो है जहां पर आपको न्याय मिलता है ना, जहां पर आपको क्या मिलता है, जजमेंट पास होते हैं, न्याय मिलता है, लॉ आपके जो भी रहते हैं, अगर उसमें किसी ने भी कोई भी गलती करी हो तो उसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का क्या रोल है ना? तो जुडिशरी का क्या रोल है पढ़ते हैं। कोर्ट टेक्स डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। जो आपका कोर्ट है वो बहुत सारे तरह तरीके के जितने भी केसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, किसी ने कुछ गलत किया है या फिर कुछ और दूसरी चीजें होती है, तो वो सब इश्यूज पे कौन डिसीजन लेता है? कोर्ट लेता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट और अबाउट अ शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर बिटवीन स्टेट्स और दैट दे कैन पनिश पीपल फॉर द पर्टिकुलर क्राइम्स। तो क्या है कि यहाँ पर सभी को पता है, उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को क्या है, मार नहीं सकती है ना। कोई भी रिवर जो है, रिवर का पानी जो है, दो अगर स्टेट्स में जा रहा है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो दोनों जो क्या कर रहे हैं, दो क्या मतलब वो लोग किसी एक ही कंट्री में जो या फिर एक ही स्टेट में जो है वही लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्राइम्स पे अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया है तो उस पे पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट देगा, है ना। उस क्राइम पे कोर्ट जो है वो अपना मुकदमा चलाएगा। आगे लिखा है ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज नॉट कैन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। आगे क्या लिखा है, कुछ वर्क ऐसे हैं जो कि जुडिशरी जो है वो डिवाइड दस कैन बी डिवाइडेड, मतलब उनको डिवाइड करके रखा है। जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन cities and government, between two states government and between the center and state government. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब क्या है कि ये सिस्टम, ये जुडिशियल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है हमको, कहां पर जब किसी दो सिटीज के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या सिटी या गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर दो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम चल रही हो, तब इनका न्याय कौन देखता है, तब इनकी चीजें कौन देखता है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देखता है। फिर है जुडिशियल रिव्यू। As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it is believed that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. Judicial review का मतलब क्या होता है कि कोर्ट जो है या फिर जो जजेस हैं वो अपना रिव्यू देते हैं किसी भी लॉ के ऊपर। जैसे कोई भी पार्लियामेंट ने लॉ जो है वो पास किया तो उनका बिलीफ क्या है, उनका मानना क्या है, क्या ये वायलेशन क्रिएट करेगा या फिर ये कुछ गलत चीज क्रिएट करने वाला है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है या क्या ये, तो उस चीज के लिए कौन रिव्यू करता है, कौन देता है, उस चीज के लिए जुडिशियल रिव्यू देखा जाता है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe their fundamental rights has been violated. क्या होता है कि जो भी सिटीजन होंगे अगर उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 7th you read about Hakim Sheikh in the agriculture laborer who fell from a running train and injured himself whose condition got। तो हम लोगों ने क्लास 7 जब पढ़ा था उसमें बुक में एक हकीम शेख करके आपको एक एग्जांपल दिया था जिसके अंदर क्या था कि वो एग्रीकल्चरल लेबरर था, है ना। तो वो क्या कर रहा था, वो इंजर्ड हो चुका था, किससे? ट्रेन से, है ना। ट्रेन से कुछ उसकी एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। तो जब वो वहां पे हॉस्पिटल्स में गया तो उसको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल्स में उसको क्या दिया गया था? प्रॉपर इलाज, या फिर उसको एडमिट ही नहीं किया जा रहा था। तो उसने फिर उन हॉस्पिटल्स में क्या किए थे? उस हॉस्पिटल्स में उसने बहुत सारे मुकदमे चलाए थे, है ना। तो उसका कौन सा वाला जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ था? आर्टिकल 21, जो कि क्या बोलता है? एवरी सिटीजन फंडामेंटल लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ हेल्थ, है ना। ये हमारे पास में राइट टू हेल्थ है, मतलब हमारी अगर हमारी बीमारी है या हम लोग इंजर्ड हैं तो हमारा ये अधिकार है कि हम हॉस्पिटल में जाकर के क्या करें? इलाज करवाएं।
ठीक है। इट therefore डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन। तो क्या हुआ था, जितना भी उसको जितनी भी चीजों से परेशानी हुई थी या उसके हेल्थ में जितने भी पैसे लगे थे, वो कंपनसेशन किसने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था, बंगाल की। ठीक है। आगे लिखा है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल politicians has encroached on land belonging to your family। देखो, एक इमेजिन कर लो, एक सिचुएशन है जहां पर आपकी जो फैमिली है ना, वो लैंड के लिए आपकी फैमिली जो है वो प्रॉब्लम में है, और जो लैंड है वो किसी पावरफुल पॉलिटिशियन के पास में है। विद इन द जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये पावर तो है कि जुडिशियल सिस्टम में वो क्या करेगा, जज को वहां से हटा देगा, उसके पास से पावर ले लेगा, है ना। व्हेन यू टेक दिस केस कोर्ट द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। अगर आप कोर्ट में जाओगे ये केस लेके, तो आपको पता ही रहेगा कि इस चीज पे तो हमारा तो सुनवाई होगी ही नहीं, है ना, हमारे पे तो कोई भी जजमेंट नहीं मिलेगा। तो लिखा है आगे, द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियंस होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन द फेवर ऑफ पॉलिटिशियंस। क्या होता है, तो वहीं पर पे ये पॉलिटिशियंस जो है वो किसी भी प्रकार से जज को फोर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। जज का जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी एक के फोर्स के कारण वो अपना जजमेंट को किसी एक पॉलिटिशियन के फेवर में, या फिर मतलब पॉलिटिशियन है भैया वो तो ऐसा नहीं होगा कि उसके। तो क्या लिखा है यहाँ पर पे कि वो किसी पॉलिटिशियन के फेवर में जजमेंट पास नहीं करेगा, है ना। ऑल्दो वी ऑफन हियर of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process। क्या करते हैं, जितने भी रिच पीपल्स हैं तो वो लोग है ना क्या करते हैं, जो जितना भी मतलब कोशिश करते हैं कि रिच पीपल्स क्या करेंगे, न्याय को खरीद लेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोटेस्ट करा है इसके खिलाफ, है ना। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जितना भी जो भी आगे लिखा है, वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंसी इन द सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज। आगे लिखा है कि जो पावर है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल पावर को क्या करके रखा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना। कोई भी पॉलिटिशियन आएगा या कोई भी रिच पीपल आएगा वो न्याय खरीद लेगा, ऐसा करके कुछ नहीं होता है। ठीक है। चैप्टर 1 में हम लोग इसके की फीचर्स पढ़ चुके हैं, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। व्हाट दिस मीन हियर इज दैट अदर ब्रांचेस ऑफ द स्टेट लाइक द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे कि लेजिस्लेटर और आपका एग्जीक्यूटिव जो है किसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, जुडिशरी सिस्टम के इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती है, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, या फिर वो उनके बिहाफ पे भी वर्क नहीं करती है। ठीक है। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from the other branches of the government। बहुत कम इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का जब वो किसको चुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को चुनते हैं, है ना। वंस अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। अगर आपने किसी भी जज को, है ना, जज की कुर्सी पे अगर किसी को भी बिठा दिया है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो वहां से। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive, है ना। जो जुडिशरी सिस्टम में एक इंश्योर करवाता है आपको कि यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव जो है उनकी पावर्स का मिसयूज नहीं करेंगे। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizen, है ना। किसी भी सिटीजन के अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वहां पर भी कौन सबसे अच्छा रोल प्ले करता है, जुडिशरी सिस्टम जो है वहां पर रोल प्ले करता है। बिकॉज एनीवन कैन अप्रोचेस द कोर्ट इफ दे बिलीव देयर राइट हैज बीन वायलेटेड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है वो किसको कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके राइट्स का, उनके अधिकार का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है।
व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? अब कोर्ट्स के कैसे कैसे स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर? देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। 3 प्रकार के कोर्ट्स है हमारे यहाँ पर। कौन कौन से कोर्ट्स हैं? There are several courts at the lower level, while there are only one at the apex level. The courts that most people interact with called is subordinate and district court. क्या होता है? ज्यादातर लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर सबऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है। These are usually at the district और तहसील लेवल, है ना? या तो ये डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील, जिले के हिसाब से कोर्ट रहते हैं। ठीक है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस। क्या होता है यहाँ पर पे कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस भी होते हैं। आगे लिखा है ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। हर स्टेट के पास में हाई कोर्ट है जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। एट द टॉप इन द सुप्रीम कोर्ट दैट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एट द प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगा, जहां पर देखो लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और फिर आपका पूरी कंट्री के उस अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे देखा तो सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है ना? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है, उसके बाद में कोई भी डिसीजन मान्य नहीं होता है। ठीक है। आगे लिखा है आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये जो डिफरेंट कोर्ट डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स है, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? यस दे आर, है ना? ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो जुडिशियल सिस्टम जो है उसका उनका क्या होता है कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ ऑर्डर दे सकता है ना? अनदर वे टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कोर्ट appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a high court if they believe in the judgment passed lower court is not just. क्या होता है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उससे जो न्याय जजमेंट मिला है अगर वो ठीक नहीं लगा तो आप क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट में भी अपनी दलील दे सकते हो। अगर वहां के जजमेंट से भी आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर क्या करोगे आप इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अपना मुकदमा चला सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेंट सिस्टम। अब ये अपीलेंट सिस्टम क्या है? इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years old सुधा गोल एंड दे लिव्ड इन फ्लैट इन दिल्ली विथ लक्ष्मण ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज। क्या हुआ कि 1980 फरवरी में एक केस आया जिसमें लक्ष्मण कुमार ने एक 20 साल की महिला जिसका नाम था सुधा गोयल से शादी करी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो एक फ्लैट दिल्ली में एक फ्लैट के में रहने लगे जिसमें लक्ष्मण की फैमिली और ब्रदर्स थे। ठीक है। आगे लिखा है ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। क्या हुआ? 2 दिसंबर 1980 में जो सुधा थी वो जल करके मर गई, इसकी डेथ हो गई। ठीक है। हर फैमिली फील्ड अ केस इन कोर्ट। उसकी जो सुधा की फैमिली थी उसने क्या किया? एक कोर्ट में केस जो दर्ज करवाया। व्हेन दिस केस हैज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, 4 ऑफ हर नेबर्स आर कॉल्ड इन अ विटनेस। विटनेस किसको बताया है? ट्रायल कोर्ट में जब जो वो 4 दिन तक जब वो कोर्ट में चला ट्रायल कोर्ट में तो उसको विटनेस किसको बताया गया? उसके नेबर्स को, है ना? उसके पड़ोसियों को। दे स्टेटेड दैट द नाइट ऑफ December 1 उन्होंने बोला कि 1 दिसंबर को दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीमिंग एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट। उन्होंने क्या सुना कि लक्ष्मण के जहां उनके घर पे फ्लैट पे बहुत जोर जोर से स्क्रीम कर रही है। कौन? सुधा, मतलब चिल्ला रही है। दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विथ हर साड़ी इन द फ्लेम्स। उन्होंने क्या देखा कि उसकी साड़ी जल रही है। ठीक है। दे extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and then her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, member of Sudha family and the neighbor stated that the Sudha has been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on birth of the first child. देखो क्या था कि उनके जो नेबर्स थे उन्होंने बताया कि वहां पर जो सुधा थी उसको क्या किया जाता था? टॉर्चर किया जाता था उसके इन-लॉज के द्वारा कि उनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए और फर्स्ट चाइल्ड जब उनकी होगी तब उनको स्कूटर, फ्रिज और ये सब चीजें चाहिए,
है ना। इस चीज के गवाह कौन थे, विटनेस कौन थे, उनके नेबर्स थे। ठीक है, आगे लिखा है एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर व्हाइल शी हीटिंग मिल्क। वहीं पर पे उस जो सुधा के हस्बैंड जो था, उसके इन-लॉज जो थे, उन्होंने अपने बचाव के लिए क्या बोला कि सुधा की जो साड़ी थी वो एक्सीडेंटली मतलब बाय चांस उसने फायर कैच कर ली थी जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ द अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण एंड हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉज सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस्ड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ। उन लोगों ने क्या किया कि ट्रायल कोर्ट में लक्ष्मण और उसकी फैमिली जो के इन-लॉज थे, तो उनको क्या किया, जेल भेज दिया गया। किसके इल्जाम में, किसी के डेथ के मर्डर के इल्जाम में, है ना। इन नवंबर 1983 द थ्री एक्यूज वेंट टू द हाई कोर्ट to appeal against the verdict of trial court. The High Court, after hearing the argument of the all lawyers, decided that Sudha has died due to an accidentally fire caught by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were एक्वाइटेड। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 1983 नवंबर में जहां पर हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया, वहां पर उनको छोड़ दिया गया। क्या बोला गया कि ठीक है, गलती से वो शायद उसकी साड़ी ने क्या कर ली, आग कैच कर ली थी। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7 you read about in the 1980s women's group across the country spoke against dowry death. They protested against the failure of courts to bring the case justice. The above high court judgment deeply troubled women and they had demonstrate and filed a separate appeal against this high court decision and supreme court through the Indian Federation of Women Lawyers. क्या हुआ उसके बाद में कि आप लोगों ने आपके क्लास 7 में पढ़ा ही होगा कि 1980s में क्या हुआ था, वुमेन्स के ग्रुप ने क्या किया था, डाउरी सिस्टम के मतलब क्या होता था उस टाइम पे कि डाउरी के लिए मतलब दहेज के लिए मारपीट की जाती थी। उन लोगों को धमकाया जाता था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेके आना है इतना, जितना आपके इन-लॉज मांगेंगे उतना आपको क्या करके करना पड़ेगा, जितना उन्होंने मांगा है उतना आपको ला करके देना पड़ेगा दहेज, है ना। तो एक बड़ा जो ग्रुप था किसका, वुमेन्स का, वो उन लोगों ने आंदोलन छेड़ा और उसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई। फिर उन लोगों को कोर्ट को बोला गया कि आपको जो है इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ जो है क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. The Supreme Court heard that argument of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty and acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. है ना, उन लोगों को उम्र कैद की सजा दी सुप्रीम कोर्ट ने। जब उन्होंने सुनवाई की इस चीज की, तब उन्होंने क्या किया कि लक्ष्मण और उसकी फैमिली को कहां पर भेज दिया, उम्र कैद की सजा दी।